हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। आज अपने क्योंकि पिछले जो वीडियो अपने 12th के डाउनलोड कर रहे थे वो अब क्योंकि एग्ज़ाम होने नहीं हैं, आप प्रमोट हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी को बधाइयाँ हो। अब अपने पहले चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड जो अपना पहला चैप्टर है उसके हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो भी पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इन वीडियो को नए स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करवाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। क्योंकि कोविड के कारण हो सकता है क्लासें लगने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन जो स्टडी है वो नहीं रुकनी चाहिए। स्टडी में किसी तरह का व्यवधान किसी भी बच्चे के नहीं आना चाहिए, इसलिए अपने क्या करेंगे कंटिन्यू। अब जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है वो शेयर करना। अब अपने 11th के वीडियो भी आपको इस पे उपलब्ध होंगे। फ्री डाइव पे आपको 11th और 12th के अल्टरनेट, एक दिन आपको 12th का वीडियो मिलेगा, दूसरे दिन आपको 11th का मिलेगा। तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो उन बच्चों तक ये पहुँच जाए, उनको पता लग जाए कि कौन सा चैप्टर अपने पास आया है। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में अगर किसी तरह की आपको समस्या आती है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अपने इस तरह के अब एक नया अपने ऐसा भी करेंगे कि जैसे ही अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जितनी भी क्यूरी होगी उन क्यूरी पे मैं एक अलग सी वीडियो अपलोड करूँगा। जो आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को लेकर अपने एक नया वीडियो हर चैप्टर के बाद इस तरह से अपने अपलोड कर देंगे। तो अपना जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उस एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर अपने पास एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, स्थिर विद्युत की यूनिट है। इसमें अपने पास 2 चैप्टर हैं। कौन से? पहला और दूसरा 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है अपने पास वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर है वो अपने पास है विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता, ये 2 चैप्टर है बेटे। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है बेटा, क्योंकि पूरी जो फिजिक्स है पूरे फिजिक्स का बेसिक यूनिट है ये। अपने 12th में जो अपने फिजिक्स पढ़ेंगे उस फिजिक्स का ये बेसिक यूनिट है। और अगर ये अच्छी तरह से आपकी समझ में आता है तो आपको पूरी फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बेसिक बातें अपने यहाँ पढ़ लेंगे वो पूरी फिजिक्स में अपने अप्लाई करेंगे। तो इस यूनिट को बेटा आपको अच्छी तरह से करना है। अब इस यूनिट का नाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा गया है, कारण क्या है? क्योंकि किसी का भी नाम रखते हैं, नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के उसका वैसा नाम नहीं रखा जाता है। तो इस यूनिट का नाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा गया है, उसका कारण क्या है? स्थिर विद्युत की इसको क्यों कहते हैं? स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्रों में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। क्या है बेटे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर आवेश, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। और रेस्ट चार्ज क्या करता है, जो फील्ड क्रिएट करता है, उन फील्डों में क्या होती है, म्यूचुअल एक्शन होती है, जिसको अपने अन्योन्य क्रिया कहते हैं, म्यूचुअल एक्शन होती है। उन म्यूचुअल एक्शंस का अपने क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अपने रेस्ट चार्ज और रेस्ट चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट होते हैं, उन फील्ड में जो म्यूचुअल एक्शन होती है, उनकी अपने क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये है अपने पास क्या, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अपने ये दो चैप्टर पढ़ेंगे, अपने पास विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा अपने पास है विद्युत विभव तथा धारिता। अपने पास क्या है, अपने पास सबसे पहले घर्षण विद्युत, जिस विद्युत का अपने आनंद लेते हैं, उस विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, अपने इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे बेटे। घर्षण विद्युत सबसे पहले आता है, घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत यानी विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में अपने पास क्या है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। घर्षण विद्युत की जो उत्पत्ति है वो अपने पास किसकी वजह से हुई और इसके बारे में किसने बताया था। एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक था, कौन, थेल्स। थेल्स ने इसके बारे में बताया था। कब बताया, 600 BC में। इस BC का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बिफोर क्रिस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थेल्स हुआ, उसने घर्षण विद्युत के बारे में बताया था। अब ये BC और अब जो अपने सन लिखते हैं, जैसे 2021, इसके साथ अपने क्या लिखते हैं, AD लिखते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, AD का मतलब क्या है, एनो डोमिनी। अपने याद रखने के लिए ये बिफोर क्रिस्ट, ये आफ्टर डेथ, मतलब ईसा की मृत्यु के पश्चात, इस तरह से याद रखते हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है एनो डोमिनी। तो थेल्स ने क्या बताया, 600 BC में यूनानी दार्शनिक था थेल्स। थेल्स ने बताया कि यदि अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े पर घर्षित किया जाता है, अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े पर घर्षित करते हैं, तो इस अंबर में छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, घास के तिनके, धूल के कण, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब अपने अंबर को ऊनी कपड़े पर घर्षित करते हैं तो अंबर में क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, घास के तिनकों को, धूल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। चूंकि यह गुण जो है वो किसकी वजह से आता है, घर्षण की वजह से आता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, घर्षण विद्युत नाम रख दिया गया था। अब अंबर जो है, क्योंकि यूनान की जो भाषा थी वो ग्रीक भाषा थी, और इस ग्रीक भाषा में इस अंबर का जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन था। क्या था, इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो नाम है बेटे, इन नामों की उत्पत्ति जो है वो किसके कारण हुई थी, इस शब्द के कारण हुई। यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई थी, अंबर से हुई थी। ये तो बात हो गई थेल्स की, भाई थेल्स ने अपने को इस तरह से बता दिया था कि इस तरह से जब अंबर को अपने क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से घर्षित करते हैं, तो इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये किसने बता दिया, थेल्स ने बता दिया। लेकिन क्या दैनिक जीवन में भी ऐसी कोई घटनाएं हैं जिससे अपने घर्षण विद्युत की पुष्टि कर सके। दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको अपने देखते हैं। कैसे,
यदि अपने क्या करते हैं स्केल को टेरिकोट की शर्ट से रगड़े और रगड़ने के बाद अगर स्केल को अपने कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो स्केल क्या करेगा, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। किसकी वजह से? घर्षण के कारण वो क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। और विद्युतमय होने से वो क्या करता है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी तरह से अगर सूखे वालों में कंघी करते हैं और उस कंघी को काफी देर तक अपने घर्षित करें, कंघी को सूखे वालों में, और फिर उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाएं, तो वो कंघी भी क्या करती है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसी तरह से आपने देखा होगा सर्दियों में अपने क्या करते हैं, जब स्वेटर निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि चिट चिट की आवाज आती है, और अगर अंधेरा हो तो चिंगारियां भी निकलती है। ये भी किसके कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। कई बार आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे अपने दरवाजे के हैंडल के हाथ लगाते हैं तो अपने को ऐसे झटका लगता है जैसे करंट आ गया हो। वो कारण क्या होता है बेटा? उसका कारण ये होता है कि जब अपनी बॉडी जो है वो अपना शरीर जो है वो किसी वस्तु से घर्षित होता है तो वो क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। और जैसे अपने क्या करते हैं, किसी धातु की वस्तु को टच करते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल को टच किया, तो दरवाजे के हैंडल को जब टच करेंगे तब क्या होगा, तब वो आवेश जो अपनी बॉडी पे आ गया वो आवेश न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है। इसके कारण अपने को ऐसे झटका लगता है। आप तुरंत दोबारा टच करके देखेंगे, और मोस्टली अपने देखते भी हैं अभी करंट दोबारा भी आ रहा है क्या, तो दोबारा टच करोगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आवेश अपनी बॉडी पे आया था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये अपने पास क्या होता है, घर्षण विद्युत है, जिसके बारे में किसने बताया था, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया था। अब अपने पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देखिए बेटे, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? देखिए, इसकी डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्ट कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई परिभाषा बता रहा है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता कैसे लगा था? पता लगने का जो कारण है वो देखिए, अपने जानते हैं बेटा कि पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक, जिसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। प्रोटॉन जो है वो द्रव्य कण है। द्रव्य कण वो होता है जिसका द्रव्यमान हो। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है mp, वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अब नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के कारण उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। प्रोटॉन में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, Gm1m2/r²। लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर प्रतिकर्षण बल भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल, उसको विद्युत बल कहते हैं, जिसका मान अपने आगे ज्ञात करेंगे, Q1Q2/r²। जब इनके मान ज्ञात किए गए, क्योंकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है Qp, वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो जब अपने ये मान ज्ञात करते हैं तो ये मान जो है वो इसकी तुलना में बहुत अधिक आता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। मतलब ये प्रतिकर्षण का कारण क्या है, प्रतिकर्षण का कारण है आवेश। इसका मतलब किसी वस्तु द्वारा जो आवेश है वो एक ऐसा है जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और क्या कर देता है, विद्युत बल उत्पन्न कर देता है। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, और उसके कारण क्या होता है, विद्युत बल की उत्पत्ति होती है। उसे क्या कहते हैं, आवेश। अपने इसको अलग तरह से परिभाषित करते हैं, विद्युत आवेश को अपने इसको एक अलग टाइप से परिभाषित कर देते हैं, सिंपल से तरीके से। देखिए, जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। दो वस्तुएं हैं, जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, घर्षित करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, घर्षित करते हैं, तो इनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है।
जिन वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न होता है, जिन वस्तुओं में यह गुण उत्पन्न होता है, उन वस्तुओं को विद्युतमय वस्तुएं, विद्युतमय वस्तुएं या आवेशित वस्तुएं कहते हैं। विद्युतमय वस्तुएं या आवेशित वस्तुएं कहते हैं। यानी जब दो वस्तुओं को अपने परस्पर घर्षित करते हैं तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जो है जिन वस्तुओं में आता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? विद्युतमय वस्तुएं या आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कांच की छड़ थी, कांच की छड़, अंबर था, अंबर के बारे में बताया था। अंबर को जब अपने क्या किया, ऊनी कपड़े से रगड़ा तो उसने क्या किया, कागज के टुकड़ों को, घास के तिनकों को, धूल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो अंबर ने क्या कर लिया, आवेश ग्रहण कर लिया। अब आता है अपने पास आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की प्रकृति के बारे में, आवेश की प्रकृति के बारे में गिलबर्ट ने बताया था। किसने? गिलबर्ट। अपने को जो मैं एक प्रयोग अपने कर रहे हैं, गिलबर्ट ने भी ये प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के आधार पर इसकी प्रकृति के बारे में बताया था। अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने दो चीजें हैं वो अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। क्या प्रयोग है वो देखिए। कांच की एक छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को क्या करते हैं, सिलक के कपड़े से घर्षित करते हैं और इसको एक सिलक के धागे की सहायता से लटका देते हैं। कांच की एक छड़ ली बेटी, उस कांच की छड़ को सिलक के कपड़े से घर्षित किया और इस घर्षित की हुई कांच की छड़ को सिलक के धागे से लटका दिया। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। अब क्या करेंगे, अब एक कांच की छड़ और लेंगे, उसको भी सिलक के कपड़े से घर्षित करेंगे और इस लटकी हुई कांच की छड़ के घर्षित सिरे के पास ले जाएंगे। घर्षित सिरे के पास ले जाएंगे तो अपने देखेंगे कि दोनों घर्षित सिरे, ये भी कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, ये भी दोनों घर्षित सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों घर्षित सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इससे एक बात पता लगी अपने को, क्या? समान प्रकृति के आवेश, ये याद रखना है बेटा, समान प्रकृति के आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज अपने को याद रखनी है। यहां से अपने को एक बात ये पता चल गई कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब अपने एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। किसकी? एबोनाइट की। देखिए बेटा, ये कांच की छड़ है, वही छड़ सेम कांच की छड़ है ये। अब अपने क्या करते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं। फर या बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। देखिए फर क्या होती है, फर वो होती है जिस पर रोए हो, बाल हो जिस पे, उसको क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। तो बिल्ली की खाल, बिल्ली के जो खाल है उस पे भी क्या होते हैं, रोए होते हैं। इस एबोनाइट की छड़ को अपने फर से घर्षित करते हैं और इस लटकी हुई कांच की छड़ के घर्षित सिरे के पास ले जाते हैं। जब इसके पास ले जाएंगे एबोनाइट की छड़ को, तो क्या होगा, दोनों घर्षित सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दोनों घर्षित सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इससे अपने को ये पता लगता है विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां से अपने को दो बातें पता चल गई बेटा कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन अब अभी तक अपने को आवेश के प्रकार के बारे में पता नहीं लगा। आवेश के प्रकार के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने आवेश के प्रकार के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश के प्रकार, ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आवेश के प्रकार के बारे में बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार प्रकृति में आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन के अनुसार प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। प्रकृति में केवल 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। अब पॉजिटिव आवेश किसमें है? जिन वस्तुओं में, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, जिन वस्तुओं में कांच की छड़ के समान आवेश उत्पन्न होता है वो धनावेशित वस्तुएं कहलाती है। जिन वस्तुओं में कांच की छड़ के समान आवेश उत्पन्न होता है वे वस्तुएं क्या कहलाती है? धनावेशित वस्तुएं कहलाती है। जिन वस्तुओं में एबोनाइट की छड़ के समान आवेश उत्पन्न होता है वो ऋणावेशित वस्तुएं कहलाती है। इस तरह से आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि प्रकृति में केवल 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। और आज भी अपने यही पढ़ रहे हैं कि प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश होते हैं, तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आता है आवेश के गुणधर्म, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये आवेश के जो गुणधर्म हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म क्या है? आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत होता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत होता है। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति का स्रोत होता है। द्रव्यमान के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, 11th में अपने पढ़ा था। उसी तरह से क्या होता है? स्थिर आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। दूसरा अपने पास है बेटा गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान, गतिमान आवेश। और ये अपने बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का। गतिमान आवेश जो होता है बेटा वो 2 तरह के क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तीसरा है बेटा अपने पास, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, त्वरित आवेश। अगर आवेश त्वरित है, यहाँ ये एक समान वेग से गतिमान है, यहाँ ये त्वरित है, तो ये 3 तरह की क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से? एक तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्वेश्चन आया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत केवल और केवल क्या होता है? विद्युत त्वरित आवेश होता है। मतलब विद्युत आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता ही करता है। अगर वो गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र भी साथ में उत्पन्न करेगा, त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। चौथा जो इसका गुण है बेटा वो अपने पास क्या है? चौथा अपने पास है प्रकृति में केवल 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अपने पढ़ चुके। 5वां बेटा समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी पढ़ लिया आपने। और विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आवेश के गुणधर्म। छठा अपने पास है बेटा आवेश की जो प्रकृति होती है, आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है। आवेश की जो प्रकृति है वो क्या होती है? योगात्मक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई विलगित निकाय है, तो विलगित निकाय का कुल आवेश
उसमें स्थित धन और ऋण आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अपने पास +5 क्यू आवेश है, इस बिंदु पर अपने पास -7 क्यू आवेश है, यहाँ अपने पास +4 क्यू आवेश है, तो इस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो +5 क्यू -7 क्यू +4 क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 क्यू प्लस का 2 क्यू, यानी इनका बीजगणितीय योग हो जाता है। मतलब आवेश की प्रकृति क्या होती है, योगात्मक होती है। सातवां अपने पास है बेटा आवेश क्वांटित भौतिक राशि है। आवेश क्वांटित भौतिक राशि है। आवेश क्वांटित भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, इसके बारे में अपने पूरा डिटेल अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। आठवां आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसका भी अलग से अपने क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये दोनों अलग क्वेश्चन है अपने पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी डिटेल करेंगे। नौवां आवेश का जो मान है, आवेश का मान निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि अपने अगर किसी आवेश को यहाँ रख दें तो जो मान है वही रहेगा, गतिशील निर्देश तंत्र में रख दें तो भी उसका मान वही रहेगा। तो ये अच्छी तरह से वीडियो को देखना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।